साथियों, एक असाधारण कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। शायद ये कहानी आपके जीने का तरीका, आपके सोचने का तरीका बदल दे। ये वो कहानी बन सकती है जो आपके घर में सबसे कम उम्र के बच्चे से लेकर सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति हर कोई सुन सकता है। एक बच्चा समुद्र के किनारे जोर जोर से रो रहा था, जोर जोर से। आसपास लोग आए, उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले ये समुद्र मेरी चप्पल लेके चला गया, ये चोर है, ये गलत है, मैंने मेरी चप्पल यहीं रखी थी, इन्होंने बिन पूछे क्यों लिया? और वो जोर जोर से रोता रहा और उसने रेत पर लिखा समुद्र चोर है। कुछ देर बाद थोड़ी दूर पर एक मछुआरा बैठकर आंसू बहा रहा था। वो आंसू इसलिए बहा रहा था क्योंकि समुद्र की तेज लहरों में आज उसकी छोटी सी एकमात्र किश्ती डूब गई। उसने जितनी मछलियां पकड़ी थी वो सब के साथ डूब गई। किसी तरीके से वो जान बचा के किनारे तक आया और अब उसको ये नहीं पता था कि आगे जिंदगी वो कैसे जिएगा। वो लगातार समुद्र को कोस रहा था। कुछ और दूर एक मां बैठे बैठे आंसू बहा रही थी। जब किसी ने पूछा क्या बात है मां, उसने कहा आज मेरी बिटिया को समुद्र ने निगल लिया। और पता चला छोटे छोटे बच्चे समुद्र में आगे तक चले गए और उसमें से एक बच्ची काल का ग्रास बन गई। ये सब लोग समुद्र को कोस रहे थे। तो हवा जो समुद्र की दोस्त थी वो समुद्र से कहती है क्यों आते हो तुम बार बार तट पर? क्या तुमको बुरा नहीं लगता? इतनी नेगेटिविटी सुन के लोग तुम्हारे बारे में क्या नहीं बोल रहे हैं? समुद्र कहता है कल फिर आना, इस बारे में बात करेंगे। हवा को बड़ा आश्चर्य होता है। वो अगले दिन फिर आती है और देखती है आज क्या होने वाला है। तो देखती है एक बच्चा खुशी से कूद रहा है वहां पर, वो नाच रहा है वहां पर। और नाचते नाचते वो अपनी मां से कह रहा है मम्मी मम्मी देखो, अभी पानी से एक बॉल मेरे पास आ गई। और समुद्र ने शायद रात का कचरा फेंका और उस कचरे में एक बॉल आ गई। और वो बच्चा खुश होके समुद्र को थैंक यू कर रहा था। थोड़ी और आगे बढ़े तो एक मछुआरा यूं अपने दोनों हाथ जोड़कर दोनों घुटनों के बल बैठा था और समुद्र से कह रहा था हे पालनहारे, मेरे को बहुत बड़ी जरूरत थी, आज तूने मुझे इतनी सारी मछलियां दी, मेरे परिवार के सब काम हो जाएंगे, धन्यवाद। वो समुद्र को दिल से धन्यवाद दे रहा था। और हवा ने थोड़ी आगे क्या देखा, वहां पर एक मूंगफली वाली बाई पगलाई हुई थी, खुशी के मारे गदगद चेहरे पर हजारों बल्ब जल रहे थे, क्योंकि आज समुद्र ने किनारे पर एक सीप फेंक दिया था। और जब उस बाई ने उस सीप को खोला, उसके अंदर एक असली मोती मिला। उसको पता था ये मोती कीमती है, ये काफी पैसे दे के जाएगा और मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। अब ये देख के हवा को समझ नहीं आता क्या कहूं। समुद्र मुस्कुराते हुए कहता है मेरा काम है रोज तट पर आना, इन सब का काम है अपने अपने अनुभवों के आधार पर मुझे कुछ कहना। क्या इनकी बात सुनकर मैं काम छोड़ दूं? और यदि सुनूं तो किसकी बात सुनूं? कल वाले बच्चे की बात सुनूं जो रो रहा था, या आज वाले बच्चे की बात सुनूं जो हंस रहा था? कल वाले मछुआरे की बात सुनूं जो दुखी था, या आज वाले मछुआरे की बात सुनूं जो खुश था? किसकी बात सुनूं? साथियों, आज मैं आपसे जिंदगी का बहुत कड़वा सच कहने जा रहा हूं। जब भी आप किसी बड़ी उपलब्धि के लिए बढ़ेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा, कोई ना कोई आपकी काबिलियत के बारे में बात करेगा। मजे की बात यह है कि वो शायद आपकी काबिलियत के बारे में नहीं जानते। वो अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर आपके लिए निर्णय ले रहे हैं। वो आपकी काबिलियत से आपके लिए निर्णय नहीं ले रहे हैं। कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कोई कहेगा किसी और ने नहीं किया, कोई आपको आपका पास्ट याद दिलाएगा, कोई आपको मुश्किलें बताएगा, कोई आप पे ताने कसेगा, कोई आप पे व्यंग करेगा। साथियों, लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने अपने सपनों को इन्हीं दूसरों की वजह से मार दिया। आज मैं आपको यहां एक बात साफ कहना चाहता हूं, लोग गिरगिट होते हैं। मेरी बात का बुरा मत माना, लोग गिरगिट होते हैं। जब आप सफल होंगे तो लोग कहेंगे हम जानते थे एक न एक दिन सफल होगा, इसकी काबिलियत बचपन से नजर आती थी, पूत के पग पालने में दिखते थे। और जब आप असफल हो जाएंगे तो वही लोग फिर कहेंगे लक्षण तो पहले से दिख रहे थे, इसने मेहनत नहीं की, मैं तो जानता था ये असफल होगा। लोग सिर्फ और सिर्फ परिणाम चाहते हैं। तो आज मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपके आसपास जितने भी लोग आपकी काबिलियत पर, आपकी एबिलिटी पर, आपके लक्ष्यों पर, आपकी प्रतिभा पर, आपके सपनों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको डाइवोर्स दे दीजिए। यदि वो आपके ब्लड रिलेशन में है और छोड़ नहीं सकते